राज्य सरकार द्वारा मृत्यु भोज पर पाबंदी, परंतु आज भी कई समाजों में ये मृत्यु भोज की जो प्रतिबद्धता है वो हटी नहीं है। लुका छुपी ये खेल जो है लगातार जारी है। इसी ध्येय और अनूठी पहल के साथ एक संत ने एक बीड़ा उठाया है। इस मृत्यु भोज जो लुक छुप तरीके से किया जाता है कि उसको प्रमुखता से प्रतिबंध किया जाए, प्रमुखता से उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया है कि मृत्यु भोज जो है वो कहीं भी नहीं होगा। लेकिन एक संत द्वारा अनूठी पहल, इसी को लेकर आज गड़साना हम पहुंचे हैं संत हरिहरदास जी के पास, जो इस कार्य को प्रमुखता से निभा भी रहे हैं और अपने इलाके के अंदर लगभग लगातार लोगों से इस पर प्रतिबंध लगाने के पूर्ण कठोर कार्रवाइयां भी करवा रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों को मृत्यु भोज में जागरूक रहने के लिए भी निर्देश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संत हरिहरदास जी। हरिहरदास जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आपका स्वागत। आपने मेरी बात को समझा और सुना और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्यों आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात आम जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। बिल्कुल बाबा जी, आज कहीं ना लगातार आपकी एक अनूठा प्रयास चल रहा है कि मृत्यु भोज बंद हो। राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन ये जो खेल है वो लुका छिपी का, क्योंकि मृत्यु भोज का कार्य आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है, तो क्या प्रमुखता से कार्य रहेंगे इस पर आपके? इसमें मैं अपने समाज डोली समाज को मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग बहुत ही लुक छिप के कार्य कर रहे हैं मृत्यु भोज में। वो तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह का मतलब जो पकवान बनाते हैं, अपनी मन इच्छा से बनवाते हैं। तो उन लोगों को मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि ये आप लुका छिपी का खेल बंद करें और सरकार की मदद करें, क्योंकि जो सरकार ने कानून बनाया है उस पर आप विचार करें। अगर नहीं विचार करोगे तो आप पर सख्ताई बरती जाएगी। और मेरे शब्दों को आप गौर से मतलब जो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। समाज सुधरेगा। पैसे भी बांटते हैं, मरने के उपरांत पैसे बांटे जाते हैं, वो भी उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब जो है कुरीति है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी सोचने को मिलता है कि गरीब परिवार पर एक जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ढाढ़स बनाने की बजाय हम ये देखते हैं कि खाने के पकवान जो हैं वो क्या बनाए जा रहे हैं। इसी पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। एक गरीब परिवार पर एक दुख का पहाड़, ऊपर से एक कर्जे का पहाड़। जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें बहुत बड़ी दुख की बात है ये, और इतना बड़ा मतलब दुख होता है उस वक्त में कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन समाज उठकर इस पर ये विचार नहीं करता कि इस बंदे को ढाढ़स बंधाएं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हमें मतलब खाने के लिए क्या व्यवस्था बना रहे हो आप। शराब पीते हैं और इकट्ठे होकर अपनी अपनी मतलब पंचायत रखते हैं कि भाई इस बंदे से क्या खाया जाए, क्या मंगवाया जाए। उसको मेने ताने मार कर और उससे अपने अच्छे खाने के लिए वो पकवान बनवाते हैं। वो बेचारा रोता रहता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और जो सरकार का नियम है और उस नियम के आधार पर उनको मानना चाहिए। राज्य सरकार ने किया है, मैं तो केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं कि भारत के अंदर ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। ये प्रथा बिल्कुल गलत है। मोदी जी से निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज़ सुनते हो और मेरी बात को सुनते हो तो मोदी जी ऐसी प्रथा को बंद कीजिए। ये जो समाज के लिए बहुत बड़ा एक कलंक है। बिल्कुल, राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया, आपने भी एक अनूठा कार्य चला रखा है कि जहाँ भी मृत्यु भोज की जानकारी जहाँ आपको मिलती है कि जहाँ पकवान बनाए जा रहे हैं मृत्यु के ऊपर, तो आप वहाँ पहुँचते हो और स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराते हो। तो अब तक कितनी कार्रवाइयाँ जो है आपने करवा चुके हैं, और इस पर इसको प्रतिबंध लगाने के लिए आगे प्रयास क्या रहेंगे आपके? मैंने यहाँ से गड़साना से शुरू हुआ है, ये गड़साना से शुरू हुआ है। उसके बाद में जींद, पराड़ी हरियाणा में,
और हरियाणा में 2 जगह हुआ, और गंगानगर में 2 जगह मैंने मतलब बंद जाकर करवाया प्रशासन की मदद से। और अभी भी 2-4 जगह, ये अनूपगढ़ में भी एक मतलब परसों चौथे एक हुआ है, वहाँ भी मैंने उनको बंद करवा दिया भाई दाल रोटी बनाओ और कुछ नहीं, जो आए हुए मेहमान हैं उनके लिए खाना होना चाहिए, और तुम्हारे समाज का कोई व्यक्ति अगर यहाँ जीवने के लिए आता है तो आप पर सख्त कार्रवाई बरती जाएगी। तो ये अभी एक कल और गुजर गया कैंची में, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ तो वहीं भी बंद करवाऊँगा। और एक अबोर में है, वो भी बंद करवाने के लिए मैंने उनको प्रार्थना की है, भैया नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरा कहना तो मान लिया, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाकर ये प्रशासन की मतलब जो है पुलिस प्रशासन की सहायता से वो भी बंद करवाऊंगा। बिल्कुल, एक सामाजिक सरोकार कहीं ना कहीं आप निभा रहे हैं, एक संत हैं आप, क्योंकि संत का एक ध्येय होता है कि जब किसी पे दुख का पहाड़ गिरे और जब कोई व्यक्ति बिल्कुल कहीं ना कहीं समाज के व्यक्ति जो है इस कुरीति को अपना रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाए, वह बेखूबी निभा रहे हैं। आगे इस जो आपने जो ग्रुप बनाया हुआ है, इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं आपके? ग्रुप को बढ़ाने के लिए ऐसा है कि मैंने वैसे फेसबुक पे भी डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, और मेरा खुद का एक ग्रुप बनाया हुआ, उसमें भी मैं ये जारी कर रखा हूँ। इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जोड़ रहा हूँ मैं पाली मेवाड़ में, मैं पाली से, नागौर से, अजमेर, जयपुर, सब जगह के जितने मतलब राजस्थान में पूरा मेरा सहयोग मिल रहा है मेरे को। और मैं एक कुछ वीडियो भी बनाई है मैंने जाके वहाँ पे, वो भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उनको भी आप दिखाओ तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, गड़साना की बात की जाए तो गड़साना में कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध अवश्य नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी जो जन्मस्थली है, कर्म भूमि है, वो आपकी गड़साना मुख्य तौर पर है, और आसपास के इलाकों में भी कहीं ना कहीं आपके डेरे बने हुए हैं। जी। तो आगे इस जिस तरह गड़साना में आपने जिस प्रकार प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि प्रशासन भी है वो भी आपकी अच्छी तरह से बात मानते हैं, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे स्थानीय अपने अधिकारी हों, तमाम लोग जो है आपकी बात को बड़ा ही गौर से देखते हैं, सुनते हैं और उस बात पर गौर भी करते हैं। तो आगे ये सामाजिक प्रथा ना फैले जो मृत्यु भोज की है, इस प्रकार की कुरीतियाँ ना फैले मृत्यु भोज की, क्योंकि एक तरफ मृत्यु का कार्य चल रहा है और दूसरी तरफ भोजन का कार्य चल रहा है। तो सख्त से सख्त नियम आपके क्या रहेंगे? सख्त से सख्त नियम ये रहेंगे, क्योंकि मैं प्रशासन का और सरकारी कर्मचारियों का और भी मेरे मित्रगण हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरी मदद की और उनकी मदद से ये जो सब कार्य हुआ, तो मैं उसके उपरांत एक मतलब हमारे समाज के प्रति के एक कानून बना रहा हूं मैं, ताकि वो समाज उस आधार पर चले। तो वो अभी मैं थोड़ा समाज की राय लेकर और उस पर वो मतलब जो है हम लोग गठन बनाएंगे, क्योंकि मेरे जो साथ में जुड़े हुए व्यक्ति है वो सब लोग जुड़ेंगे, वो क्या कहते हैं मेरे को, क्या मुझे मतलब आदेश देंगे, वो भी उनका आदेश भी लेना ज़रूरी है, फिर मैं आपके आगे कोई बात आगे रखूँगा। मतलब प्रथम नियम आपका यही है कि इस मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद किया जाए, जहाँ भी दिखाई देगा कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा सबसे बड़ा ध्येय यही है, क्योंकि मृत्यु भोज जहाँ भी होगा मैं वहां पहुंचूंगा और इस काम को बंद कराऊंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ संत हरिहर दास जी, जिनका कहना है कि एक ही ध्येय है कि मृत्यु भोज जो मुख्य तौर पे एक सामाजिक कृति। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, अक्ष ठकरानी, गड़साना।